छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार जनता कांग्रेस जे ने भी दुर्ग जिले में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भिलाई विधानसभा से जहीर खान का नाम सामने आया। जहीर खान पुराने जोगी जी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और लगातार उनके साथ संघर्ष के दिनों में रहे हैं। आखिरकार अमित जोगी ने फाइनली भिलाई विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और भिलाई विधानसभा से कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव हैं, बीजेपी की ओर से प्रेम प्रकाश पांडे हैं। तो सबसे पहले जहीर जी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चुनौती किस रूप में देखते हैं, चूँकि एक और प्रेम प्रकाश पांडे और एक और देवेंद्र यादव, तो आप अपने आप को कहाँ पर और किस प्रकार से जनता के बीच अब जाएंगे? आदरणीय प्रेम प्रकाश जी चाहे देवेंद्र भाई, दोनों को सत्ता का लाभ मिला है और धन बल से दोनों परिपूर्ण हैं। हम लोग जनता बल जन बल को लेकर चुनाव में हैं और मैं समझता हूं दोनों ही प्रत्याशी इस भिलाई में अपनी सेवाएं दिए। जो उनकी क्षमता थी उस क्षमता के अनुरूप उन्होंने अपना 100% दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी जो कमी रह गई, जो भिलाई की संस्कृति जो खराब हुई, जिस संस्कृति को खराब सुधारने की दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं, इसको लेकर हम लोग चुनाव में हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जोगी कांग्रेस अपनी पूरी दमखम से, पूरी ताकत से इस भिलाई की फिजा को सुधारने का प्रयास करेगी। भिलाई में वर्किंग क्लास के लोग भी बहुत सारे हैं, तो वर्किंग क्लास के साथ साथ कुछ श्रमिक बस्तियां भी यहाँ पे हैं, तो किस रूप से उनको देखते हैं? देखिए, मैं श्रमिकों के साथ पिछले 15 से 20 सालों से राजनीति में, आज मुझे लगभग 25 साल हो गए। पहले मैं जिस दल में था उस दल की अभी सरकार है, लेकिन उसके अलावा अभी मैं जिस दल में हूँ, संघर्ष का ही रास्ता मैंने चुना। और इसके साथ साथ मेरा एक जो काम है, मेरा जो प्रोफेशन है, वो खासकर मज़दूरों के बीच रहना, मज़दूरों के बीच काम करना। एक श्रम कानून के जानकार के रूप में मैं पिछले 15-20 सालों से काम करता रहा हूं। और यहाँ भिलाई में, आप खासकर भिलाई और आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे जहाँ श्रमिक लोग हैं, श्रमिक बस्तियां हैं, श्रमिक बहुल क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लगभग श्रमिक मैं समझता हूँ मुझसे किसी न किसी रूप में ज़रूर जुड़े हैं, जिसका मुझे लाभ मिलेगा। और मैं निरंतर उनके बीच में काम करता रहा हूँ। ये मुझे बताने की अपने आप को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुर्सी पार और छावनी की भी बात की जाए तो काफ़ी श्रमिक लोग वहाँ पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? देखिए, जो दोनों प्रत्याशी का आपने नाम लिया, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, दोनों ही प्रत्याशी इस भिलाइयंस नहीं है। अगर भिलाइयंस की बात करें तो ज़रूर मैं इस भिलाई में पैदा हुआ। आप दोनों प्रत्याशी से पूछेंगे तो शायद दोनों ही प्रत्याशी भिलाई की पैदाइश नहीं है। भिलाई में ना वो पैदा हुए हैं, ना भिलाई में उन्होंने कोई अपनी राजनीतिक जो जीवन की शुरुआत और कर्म है वो नहीं किया। लेकिन मेरा जन्म भी भिलाई में हुआ, मेरा कर्म भी भिलाई में हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी भिलाई में हुई। इस भिलाई की परिस्थिति से कण कण से मैं वाकिफ़ हूँ। और जो पिछले 5 सालों में, खासकर पिछले 5 सालों में जो भिलाई की संस्कृति को ख़राब करने का काम हुआ, इसको लेकर हम लगातार मुखर रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जिस प्रकार से शायद ये पहला आपका चुनाव है, तो जोगी जी ने आप पे विश्वास जताया है, तो किन बातों को और किन चीज़ों को लेकर जनता के बीच अब तो जाओगे आप? देखिए, हमारे यहाँ एक अपने आप को, सबसे पहले जो हमारे यहाँ नेता हैं, अपने आप को कानूनी दायरे में बांधने का एक चलन है। जनता के बीच हम जाएंगे और हम जो कहेंगे वो, हम अगर झूठा वादा कर रहे हैं तो हम पे कानूनी कार्रवाई हो सके, इसका हम सबसे पहले वो करते हैं कि हम अपने आप को बांधे कानूनी दायरे में। इसको लेकर आदरणीय अजीत जोगी ने भी पिछले बार शपथ पत्र दिया था और अभी हाल ही में अमित जोगी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, उन्होंने भी शपथ पत्र के माध्यम से ये कहा है 10 बिंदु में कि हम 10 कदम लेंगे और गरीबी ख़त्म करेंगे। और उन 10 बिंदुओं में उन सभी चीज़ों को उन्होंने छुआ है जो चीज़ें छत्तीसगढ़ और इस भिलाई के लोगों से अटैच करती है। अभी शहर में काफ़ी पोस्टर भी दिख रहा है, अहंकार और व्यवहार, तो आप किस रूप में देखते हैं? मैं इन दोनों का भ्रष्टाचार देखता हूँ, मैं इन दोनों की गुंडागर्दी देखता हूँ, मैं इन दोनों की जो भिलाई की संस्कृति को खराब करने का काम है वो देखता हूँ। इस भिलाई को शिक्षाधानी से
महादेवगढ़ जो सट्टा आईडी बनाने का काम है वो करने का देखता हूँ। मैं इनको नशे की ओर पिछले 5 सालों में युवाओं को धकेलने का काम देखता हूँ। इन सबसे मुखर होकर मैं अगला जो काम करना है ये भिलायंस को तय करना है कि भिलायंस अपना भिलायंस चुने कि आयातित भिलायंस चुने। तो ये थे जहीर खान, जिनको जनता कांग्रेस जे ने प्रत्याशी बनाया भिलाई नगर विधानसभा से, और अभी चुनाव के मूड में है और अपनी कमर को कस लिए और मैदान में उतर चुके हैं। कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव हैं कांग्रेस से और प्रेम प्रकाश पांडे भाजपा से। अब आने वाले 3 दिसंबर को पता चल पाएगा कि कौन बाजी मारता है। भिलाई नगर विधानसभा से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।